वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाजरीन, आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ रोचक बातें लेकर आया हूं जो आपको मालूम ना हो। वीडियो को गौर सुने और बीच में ही से कट ना करें। अब्दुल कलाम की जीवनी। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उन्होंने 10 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। कौन जानता था कि आने वाले समय में इस बच्चे का नाम हर भारतीय की जुबान पर होगा। कलाम के पिता एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे और एक नाव मालिक थे। डॉ अब्दुल कलाम भारत के पहले बैचलर कुंवारे राष्ट्रपति थे और इसके साथ ही वह शुद्ध शाकाहारी थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वह हिंदुओं की सभी परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पास कभी टेलीविजन नहीं रहा। निजी संपत्ति के तौर पर उनके पास कुछ किताबें, एक वीणा, कपड़े, एक सीडी प्लेयर और एक लैपटॉप था। डॉ कलाम को लेखन में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 22 कविताएं, 18 किताबें और 4 गाने भी लिखे थे। 1992 से लेकर 1999 तक अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब्दुल कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद ही वह अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक के रूप उभरे। उनके जीवन से जुड़े तथ्यों में से सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कलाम ने 48 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। उन्हें बच्चों के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश का हर बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है। वे अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने भारत के निर्माण के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने का विचार दिया था। उनका मानना था कि एक सफल और श्रेष्ठ भारत का निर्माण युवा पीढ़ी ही कर सकती है। उन्होंने युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। कलाम ने अपना आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका सबसे पहले प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया गया था। उनके जीवन के बारे में जानने की लोगों की इच्छा ने किताब को बहुत सफलता दिलाई, जिसे देखते हुए इसे कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। कलाम एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी आत्मकथा कलाम ऑटोबायोग्राफी को फ्रेंच और चीनी समेत 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे एस.एम. खां ने बताया था, वो वॉक करना भी पसंद करते थे, वो भी सुबह 10 बजे या दोपहर 4 बजे। वो अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे। कलाम अपनी ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनके पास कभी टेलीविजन नहीं था और उन्हें सुबह 6:30 या 7 बजे उठने और 2 बजे तक सो जाने की आदत थी। MIT मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम की इच्छा पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने की थी। अपने शैक्षणिक प्रयासों में सफल टेक्नोलॉजी से 1957 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एक मिथक है कि डॉक्टर कलाम देश के प्रति अपनी सेवा के कारण कभी शादी नहीं करना चाहते थे। वास्तव में वह शादी करने में रुचि रखते थे और कुंवारे नहीं रहना चाहते थे। कुछ अवसरों पर उन्होंने संभावितों से मुलाकात भी की, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों और मिशनों के लंबे वर्षों के कारण उन्हें शादी करने का मौका 1992 से लेकर 1999 तक अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब्दुल कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद ही वह अग्रणी परमाणु वैज्ञानिक के रूप उभरे।
उनके जीवन से जुड़े तथ्यों में से सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कलाम ने 48 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। कलाम एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी आत्मकथा कलाम ऑटोबायोग्राफी को फ्रेंच और चीनी समेत 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्हें पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय निकाल ही लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत शौक था। डॉक्टर कलाम के प्रेस सचिव रहे एस.एम. खां ने बताया था, वो वॉक करना भी पसंद करते थे, वो भी सुबह 10 बजे या दोपहर 4 बजे। वो अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे लेते थे। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वह हिंदुओं की सभी परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके पास कभी टेलीविजन नहीं रहा। निजी संपत्ति के तौर पर उनके पास कुछ किताबें, एक वीणा, कपड़े, एक सीडी प्लेयर और एक लैपटॉप था। डॉ कलाम को लेखन में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 22 कविताएं, 18 किताबें और 4 गाने भी लिखे थे। उन्हें बच्चों के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश का हर बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है। वे अब्दुल कलाम ही थे जिन्होंने भारत के निर्माण के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने का विचार दिया था। उनका मानना था कि एक सफल और श्रेष्ठ भारत का निर्माण युवा पीढ़ी ही कर सकती है। उन्होंने युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। कलाम अपनी ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। उनके पास कभी टेलीविजन नहीं था और उन्हें सुबह 6:30 या 7 बजे उठने और 2 बजे तक सो जाने की आदत थी। MIT मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम की इच्छा पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल होने की थी। अपने शैक्षणिक प्रयासों में सफल होने के बावजूद वह अपना सपना पूरा करने में असमर्थ रहे। अपने माता-पिता और 4 भाई बहनों के साथ रहता था, जिनमें से 3 भाई और 1 बहन थे। अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम पंचायत एलिमेंट्री स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा हम सभी को आलस्य से दूर रहने और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। असफलताओं का सामना किए बिना सफलता की सुंदरता का आनंद नहीं लिया जा सकता, और सफलता सही दिशा में कड़ी मेहनत का परिणाम है। तो अगर हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।